जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की ग्रामीण महिलाओं के हौसले और आत्मनिर्भरता की जमकर सराहना की। बिजनौर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से विदुर प्रेरणा ब्रांड की शुरुआत की गई है। इस स्थानीय ब्रांड ने जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। इस पहल के तहत जिले के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 2,40,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़कर काम कर रही हैं। इन समूहों द्वारा उच्च गुणवत्ता के अचार, पापड़, साबुन, झाड़ू, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वाहन भी उत्पाद किए जा रहे हैं। विद्युत स्टोर के माध्यम से इन उत्पादों को देशव्यापी बाजार मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें बिजनौर के स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल के तहत नई पहचान मिली है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया, हमारी जो एसएचजी की महिलाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो यह हर्बल टी प्रोडक्शन का कार्य कर रही हैं, उनके लिए बहुत उत्साहवर्धक है। साथ ही साथ नेशनल लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो इनकी प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी विस्तार देने की सोच रहे हैं। और उसके साथ ही साथ इसको हम पूरे जनपद में कई जो हमारी CLF है उसके अंतर्गत इस यूनिट्स को बढ़ावा देंगे कि पूरे जनपद में कई यूनिट्स में इसका प्रोडक्शन हो डिमांड के अनुसार। कैसे एक अच्छा प्रोडक्शन यूनिट हर ब्लॉक में कम से कम एक तैयार कर पाए, इसी पर विचार चल रहा है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए नवीनतम आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। इन आंकड़ों के अनुसार आयरन, फॉलिक एसिड सिरप सप्लीमेंट कवरेज में बिजनौर जनपद ने पूरे प्रदेश में 85% कवरेज के साथ पहला स्थान हासिल किया है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में गंभीर लापरवाही बरतने पर मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक की 27 आशा कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। वहीं 5 आशा संघनियों का मानदेय रोकते हुए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी स्तर पर अनदेखी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बिजनौर में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल को सहेजने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़े महाअभियान की शुरुआत की है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जिले के सभी 11 विकास खंडों में एक साथ 157 तालाबों में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। बिजनौर में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। जिले में अब तक 409 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है और कुल 562 भूमियों को चिन्हित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि तालाब भूगर्भ जल को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा अभियान चलाया गया। जिले में बड़े पैमाने पर वृहद पौधारोपण किया जा रहा है। बिजनौर जिले में पर्यावरण को निर्मल बनाने के संकल्प के साथ एक दिन में 75 लाख पौधे रोपे गए। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा इस अभियान के लिए 75 लाख से अधिक गड्ढों की खुदाई पहले ही पूरी कर ली गई थी। जिले भर में शिक्षक से लेकर श्रमिकों और आम नागरिकों ने इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिजनौर की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने करीब 14 साल पुराने बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले में सभी 7 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला दिसंबर 2012 का है, जब बिजनौर में एक समारोह के दौरान 18 वर्षीय प्रबल अग्रवाल की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी और साक्ष्यों को छुपाने के लिए उनके शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया था। 13.5 साल चली इस अदालती कार्रवाई के दौरान 305 पेशी हुई और 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसका 90% हिस्सा पीड़ित को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम अशूरा का पर्व शांतिपूर्वक और अकीकत के साथ संपन्न हो गया है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न कस्बों और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक ताजिए और मातमी जुलूस निकाले गए। मुख्य जुलूस बिजनौर शहर के मुख्य बाजारों और पारंपरिक रास्तों से होता हुआ गुजरा, जिसमें अकीदतमंदों ने काले लिबास पहनकर हजरत इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की शहादत को याद किया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद नजर आए। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और PSC की तैनाती की गई थी। जुलूस के सुचारू संचालन के लिए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया था। बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
श्रावस्ती में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जनपद के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन भिनगा पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद की अगुवाई कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात ऑफिसर्स कॉलोनी ग्राउंड राजकीय पुस्तकालय भिनगा के समीप पहुंचकर वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक रामफेरन पांडे ने पीपल, पाकड़ व बरगद का पौधारोपण कर किया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पीपल का और मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने आम के पौधे का रोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। बृहत वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का ये तीसरा चरण है। तो माँ के नाम पर पौधा लगाने का ध्येय हमारा है कि जिस तरह से माँ हमारी पूजनीय है, स्तुतीय है, उसी तरह से हम उसके नाम पर पौधा लगाएंगे। तो पौधा लगाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पौधे को बचा करके और आगे पुष्पित फलित करने तक हम उसको ले जाएंगे। श्रावस्ती जनपद में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित इलाज मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना कैशलेस उपचार योजना पीएम राहत प्रभावी रूप से लागू की गई, जिसकी समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कक्ष में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद का पहला घंटा यानी गोल्डन आवर मरीज की जान बचाने के लिए बेहद अहम है। इस योजना के तहत बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के भी घायल व्यक्ति को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से गुड सैमेट्रियन बनकर घायलों की निसंकोच मदद करने हेतु अपील की। उन्होंने कहा कि इसके लिए मददगारों को कानूनी सुरक्षा के साथ राहवीर योजना के तहत 25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रावस्ती पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय विधायक ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने श्रावस्ती को 83 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसकी कुल लागत 396 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी सरकार ने 9 लाख नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों में कभी श्रावस्ती भी गिना जाता था, लेकिन आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जैसी योजनाओं से श्रावस्ती विकास के पायदान पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास के पायदान पर आगे बढ़ने के लिए श्रावस्ती की इस लंबी छलांग के लिए मैं श्रावस्ती को बधाई भी देता हूँ। श्रावस्ती में जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन श्रावस्ती VK गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांग रोजगार अभियान 3.0 का 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक अभियान चलाया जाएगा। दिव्यांग रोजगार अभियान के अंतर्गत 1 सप्ताह के अंदर जनपद स्तर पर संचालित औद्योगिक इकाई एवं अन्य अधिष्ठानों की रिक्तियों की सापेक्षा जनपद व जनपद के बाहर दिव्यांगों को सेवायोजित कराया जाएगा। जो भी दिव्यांग रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिनगा श्रावस्ती से संपर्क कर सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजना से जुड़ सकते हैं। श्रावस्ती जनपद में बाढ़ से प्रभावित खतरे को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बलों का व्यवस्थापन किया जा चुका है। राहत उपयुक्त कार्यालय से प्राप्त निर्देशक के क्रम अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने SDRF और फ्लड PSC के जवानों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने बताया कि जनपद में एक टीम SDRF तथा 1.5 सेक्शन फ्लड PSC प्रशिक्षित एवं अनुभवी जवान बाढ़ आपदा से बचाव के लिए तैनात किए गए हैं। इनके पास 6 मोटर बोट एवं अन्य बचाव उपकरण मौजूद हैं। जनपद वासियों को बाढ़ के समय रेस्क्यू करने के लिए पूर्व वर्ष की भांति नावों का भी प्रबंध किया जा रहा है। जनपद में गोताखोर चिन्हित हैं। 128 नाविक और 68 नाव गाँव में उपलब्ध की गई हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार परिस्थिति के अनुरूप कार्य किया जा सकेगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।